इनके ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम था भरत। एक दिन भरत ने भी अपने पुत्र सुमति को राजसत्ता प्रदान करके जंगल में भगवान का भजन करने चले गए। जंगल में और गंडकी नदी के तट पर महाराज प्रातःकाल भगवान सूर्य नारायण भगवान को जल प्रदान कर रहे थे। प्रत्येक मनुष्य को भगवान सूर्य नारायण को जल का तर्पण करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि भगवान सूर्य नारायण को जल प्रदान करें। तो भरत जी ने क्या देखा कि उस गंडकी नदी के किनारे एक मृग हिरण पानी पीने आई। उसी समय एक जंगल के सिंह ने भयंकर गर्जना की महाराज। उस सिंह के, उस व्याघ्र के गर्जना करने से, भयंकर शब्दों को सुन करके उस मृगी ने अपने गर्भस्थ शिशु को उसी जल में जन्म दे दिया और मृग का वह छोना, मृग का वह बच्चा उसी जल की धारा में बहने लगा। भयभीत होकर के वह मृगी का तो प्राणांत हो गया। भरत जी को लगा कि बेचारा इस कैसा छोटा सा है, नन्हा सा है, सावक है, यह जल में बह जाएगा, इसकी रक्षा करनी चाहिए। भरत जी ने उस बच्चे को उठाया गोद में, उसकी रक्षा की, उसको अपने आश्रम में लेकर के आया। आश्रम में लेकर के आए हैं महाराज, उससे बड़ा लाड़ करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा दुलार करते हैं। रोज हरी हरी घास लेकर के आते हैं, उसको खिलाते हैं। और ध्यान से सुनना, कभी जब भरत जी माला करने बैठते ना, भजन करने बैठते, तो वह मृग का छोना इधर उधर आश्रम से घूम करके आता और भरत जी के पीछे में आकर के खड़ा हो जाता और भरत जी को अपनी जिह्वा से चाटने लग जाता। तो भरत जी सोचने लगते, देखो देखो देखो, यह मृग का शावक मुझसे भी कितना प्रेम करता है। भरत जी की उस मृग में, मृग के बच्चे में आसक्ति हो गई। ध्यान से सुनना, जीवों पर दया करना अच्छी बात है, करना चाहिए। हर जीवों के प्रति प्रेम का भाव हो, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु जीवों पर आसक्ति नहीं करनी चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राम। एक दिन की बात, मृगों का सजातीय झुंड आया। उन सजातीय मृगों को देख करके वह शावक मृग का छोना सोचने लगा कि ये मेरी ही प्रजाति के हैं। उन्हीं मृगों की झुंड में जाकर के मिल गया और महाराज जंगल में चला गया। अब जैसे ही भजन करके जब भरत जी उठे और चारों तरफ आश्रम में देखा तो मृग का बच्चा दिखाई नहीं दिया। व्याकुल हो गए, दुखी हो गए, इधर उधर घूमने देखने लगे, मृग का बच्चा कहाँ गया। छोटा सा था, न जाने किसी हिंसक पशु ने उसको मार तो नहीं डाला। बिलखने लगे, रोने लगे, व्याकुल होने लगे। और इसी व्याकुल अवस्था में महाराज अब धीरे धीरे भजन छूट गया। इसलिए हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं, साधक को साधना के क्षेत्र में बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति साधना की पथ पर चल रहा है, जो व्यक्ति साधना की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, उसे बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। अब भजन छूट गया, अब आराधना छूट गई, अब तो मृग का ही भजन करने लगे, मृग का ही चिंतन करने लगे। और चिंतन करते करते भरत जी का प्राणांत हो गया। जब दूसरा जन्म हुआ तो मृग शरीर प्राप्त हुआ महाराज, मृग योनि मिली। अब बताओ, पहले मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, राजा के बेटे, राज्य सत्ता, घर परिवार सबको छोड़ करके गए भजन करने के लिए, परंतु एक मृग में आसक्ति रखने से मृग शरीर प्राप्त हुआ। और आजकल तो महाराज बड़ी विडंबना है।
आजकल इस घोर कलकाल में ऐसा फैशन निकल गया है महाराज कि आजकल कुत्तों से बड़ा प्रेम कर रहे हैं लोग। हम ये नहीं कहते कि उनके प्रति प्रेम भाव मत रखो, उनके प्रति दया का भाव मत रखो। कुत्ते को रोटी नहीं देना ये पाप है। श्वान दत्त को कुत्ते को डंडे से मारना ये पाप है। कुत्ते को पत्थर का इस प्रकार से गोला फेंक करके मारना डबल पाप है। और ध्यान से सुनना, कुत्ते के बच्चे को उठाकर के गोद में ऐसे चुम्बन लेना ये और बड़ा पाप है। प्रेम से बोलो श्री राम। आजकल ना जाने महाराज कैसी ऊट पटांग उल्टी प्रथा चल पड़ी है, ऐसा फैशन आ गया है। बड़े बड़े धनवंत लोग, श्रीमंत लोग, अपने आप को धनवान मानने वाले, श्रीमंत मानने वाले कुत्तों को अपने घर में रखते, जहां पूजा का स्थान है, जहां रसोई है, जहां भोजन का कक्ष है, वहां कुत्ते को रखते। अपने बेड में कुत्ते को सुलाते हैं, अपनी गाड़ी में महाराज कई बच्चे तो गोद में लेकर के घूमते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कदाचित मृत्यु का समय निकट आ जाए और मृत्यु काल में कदाचित उसी श्वान से प्रेम हो गया हमारा और उसी का चिंतन बना रहा, तो ये कन्फर्म है कि अगला जो जन्म मिलेगा उसमें कुत्ते का ही शरीर प्राप्त होगा। प्रेम से बोलो श्री राम। देखो भरत जी का जीवन कितने साधना के पथ में चल रहे थे, परंतु मृग शरीर प्राप्त हुआ। परंतु ध्यान देना, किए गए कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। मृग शरीर तो प्राप्त हुआ, उस मृग शरीर में भी उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान था, क्योंकि पूर्व जन्म का सत्कर्म जो उनके साथ था। अचानक एक दिन जंगल में आग लगी और वह मृग शरीर भी छूट गया। पुनः तीसरा जब जन्म हुआ तो एक अंगिरह गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। अब की बार भी इनका नाम भरत ही रखा। हमारे धर्म शास्त्रों में 3 भरत की चर्चा है। एक तो दशरथ पुत्र कैकेयी नंदन भरत जो त्रेता में हुए, दूसरे दुष्यंत नंदन शकुंतला पुत्र भरत जिनकी चर्चा हम आज करेंगे, जो सिंहों के साथ में क्रीड़ा किया करते थे महाराज, शेर के साथ में खेलते थे, ऐसे पराक्रम। और तीसरे ये भरत जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो अंतिम समय में यदि हमारी मन की स्थिति बिगड़ जाए तो दूसरा जन्म भी हमारा बिगड़ जाएगा। अंते यामति सा गति। एक बार एक किसी शहर की पढ़ी लिखी देवी जी ब्यूटी पार्लर गई महाराज। 2 घंटे तक ब्यूटी पार्लर में जाकर के 2 घंटे तक महाराज अपना श्रृंगार किया, मेकअप किया, बहुत सज धज करके। किसी पार्टी में उसको जाना, तो जब श्रृंगार किया तो बड़ी सुंदर लग रही थी। तो मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना एक फोटो खिंचवा लूं। पहले फोटो खिंचवा लिया जाए, उसके बाद जाऊंगी, क्योंकि भाई बढ़िया मेकअप हुआ है तो एक सुंदर सी फोटो भी हो जाना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राम। तो महाराज थोड़ा स्टूडियो वहां से दूर था और गाड़ी वाहन साधन का कोई साधन उपलब्ध नहीं था उस समय। तो और इसी ग्रीष्म काल का समय था, गर्मियों का तेज हवा चल रही थी, वायु का प्रवाह हो रहा था, धूल मिट्टी उड़ रही थी। तो महाराज 2 किलोमीटर पैदल चलने से जितना भी श्रृंगार था, जितना भी मेकअप था, सब बिगड़ गया, सब बेकार हो गया।
अब जैसे स्टूडियो मास्टर के पास में पहुंची तो कैमरेमैन से कहने लगी है, भैया जल्दी से फोटो खींच दे, 2 घंटा मैं दर्पण के सामने सज करके आई हूँ, श्रृंगार करके आई हूँ, फटाक से फोटो खींच और सुन अच्छी फोटो आनी चाहिए। कैमरामैन मुस्कुराए कहने लगा, देवी जी थोड़े से अपने बालों को तो संभाल लो, थोड़ा आपका मेकअप बिगड़ गया, थोड़ा सा पसीना वसीना पोंछ लो, बाल बाल ठीक कर लो, फिर मैं बढ़िया फोटो खींच दूंगा तुम्हारी। देवी जी तो महाराज एकदम लाल पीली हो गई, 2 घंटे श्रृंगार करके आ रही हूं, तू मुझे बताएगा कैसे मुझे श्रृंगार करना है, कैसे मुझे सजना है? 2 घंटे तक मैंने मेहनत किया है ब्यूटी पार्लर पर बैठ कर, तू फटाक से फोटो खींच। कैमरामैन बेचारा क्या करता, उसने उठाया कैमरा, खटाक से फोटो खींची। अब जैसी फोटो खींची और फोटो जब सामने आई और फोटो को जब देखी तो महाराज एकदम भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई। ऐसी फोटो है मेरी, ऐसी शकल है मेरी, तूने तो पूरी फोटो बिगाड़ दी, मेरी पूरी शकल बिगाड़ दी, तुझे फोटो खींचना ही नहीं आता। कैमरामैन मुस्कुराया कहने लगा, देवी जी मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम अपने थोड़ा बालों को ठीक कर लो, हाँ थोड़ा सा पसीना वसीना पोंछ लो, फिर मैं तुम्हारी फोटो खींचूंगा। मुझे इससे मतलब नहीं है कि तुमने कितना घंटा मेकअप किया, कितने घंटे श्रृंगार किया, मुझे तो इस बात से मतलब है कि मेरे कैमरे के सामान जब मेरे कैमरे के सामने जब तुम्हारी फोटो खींच रही थी तो उस समय तुम्हारी स्थिति कैसी थी, उस स्थिति से मुझे मतलब है। ये दृष्टांत इसलिए मैंने आपको सुनाया कि जीवन में आपने कितना सत्कर्म किया, कितनी पूजाएं की, कितनी पाठ किया, कितने यज्ञ किए, कितनी तपस्या की, ये तो अच्छी बात है। परंतु यदि अंतिम समय जिस समय फोटो खींच रही हो महाराज, उस समय की स्थिति यदि ठीक नहीं रही तो आपके सारे सत्कर्म, सारे पुण्य कर्म सब बेकार सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए अंतिम समय बड़े सावधान होने की आवश्यकता है। प्रेम से बोलो श्री राम। इनके पिताजी भरत जी को कहते हैं कि देखो बेटा, ब्राह्मण के पुत्र हो, थोड़ी सी कुछ पढ़ाई करो, गायत्री मंत्र सीख लो। तो ये महाराज कुछ पढ़ते लिखते नहीं, क्योंकि इन्हें ये पता था कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा तो कल पिताजी कहेंगे कि बेटा एक काम करो, जाओ थोड़ा सा हमारे जजमान है उनके यहाँ सत्यनारायण कथा कहे यार, किसी के यहाँ पूजा पाठ करने भेज देंगे। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए भरत जी मूर्ख सा आचरण करते हैं, जैसे एक व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति आचरण करता है। पिताजी कह रहे हैं बेटा गायत्री मंत्र पढ़ो। भरत जी कहते हैं पिताजी मैं बड़े ध्यान से देख रहा हूं, अभी अभी ये जो छिद्र दिखाई दे रहा है, इस छिद्र में 999 चींटी प्रवेश कर गई हैं। पिताजी ने डांट लगाई, बेटा मूर्ख जैसी बातें करते हो, मैं तुम्हें गायत्री मंत्र पढ़ा रहा हूं और तुम इस प्रकार से चींटियां गिन रहे हो। नाम ही इनका रख दिया जड़ भरत। जड़ मतलब मूर्ख। बड़े भैया थे, सब लोग मेहनत करते, खेती में काम करते, महाराज भरत जी दिन भर भजन करते। एक दिन भरत जी का ही महाराज डेरा, इनकी खटिया, इनका पलंग खेतों में रख दिया। जाओ घर में कुछ करते धरते नहीं हो, पड़े रहते हो, खाते हो, भजन करते रहते हो, जाओ खेत में जा करके कुछ काम करो। चैत्र का महीना चल रहा है, फसल तैयार है, कटने का समय आ गया है, फसलों की रखवाली करो। वहां भी जाकर के महाराज खेतों में भी भजन चालू। ऐसा भरत जी का चरित्र। एक किसी डाकू को संतान नहीं हो रही थी, तो डाकुओं के सरदार ने अपने कुछ सेवकों को कहा कि जाओ
मैंने अब की बार भद्रकाली मैया से ये प्रार्थना की है, ये संकल्प किया है कि अब की बार यदि मुझे बच्चा होगा तो मैं नरबलि चढ़ाऊंगा। और उसको जब बालक हुआ तो नरबलि की खोज के लिए कुछ सैनिक लोग आए। महाराज चारों तरफ देखा, कोई मिला नहीं, भरत जी मिल गए। भरत जी को पकड़ लिया महाराज, ले गए मैया भद्रकाली के पास में। करो बाबा दंडवत, भरत जी प्रणाम करने लगे। क्योंकि संत महापुरुषों की स्थिति ऐसी ही होती है, वो तो अपने शरीर को जीवन की यात्रा, शरीर में वो स्थित ही नहीं रहते, वो स्वामी स्थित होते हैं। हमारी बाह्य वृत्ति है, संतों की अंतर्मुखी वृत्ति होती है। कौन उनका अपमान कर रहा है, कौन तिरस्कार कर रहा है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। जैसे ही डाकुओं के सरदार ने खड़क निकाली महाराज मारने के लिए भरत जी को, उसी समय मैया भद्रकाली की उस दिव्य प्रतिमा से साक्षात जगदम्बा प्रकट हो गई और समस्त डाकुओं को संहार कर दिया महाराज। भरत जी के प्राण बच गए। वहां से जैसे तैसे आगे बढ़े तो महाराज रहुगण नाम के राजा सत्संग करने जा रहे थे। उनका एक कहार बीमार हो गया था, तो कहारों की खोज में निकले तो भरत जी मिल गए, उनको ही पालकी में लगा दिया महाराज। इस प्रकार से यहाँ पर रहुगण को बड़ा सुंदर उपदेश किया है भरत जी ने, भवाटवी का वर्णन किया है। सप्तद्वीपमयी पृथ्वी है, इसमें 9 वर्ष हैं और संपूर्ण पृथ्वी की जो दूरी है ये 25 करोड़ योजन की दूरी है। ये भारतवर्ष में ही, भारतवर्ष ही, भारत भूमि ही कर्म भूमि है, बाकी तो सब भोग भूमि है महाराज। भारत में ही भगवान का अवतार होता है, भारत में ही गंगा है, भारत में ही यमुना है, भारतवर्ष में ही सरस्वती है, भारत की भूमि में ही संतों का दर्शन होता है, अन्यत्र नहीं होता। बड़े बड़े देवता भी इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, लालायित रहते हैं महाराज। और हम मनुष्यों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भारत की भूमि में बैठ करके मनुष्य शरीर प्राप्त करके और हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। इस प्रकार से यहाँ पर पंचम स्कंद को विराम किया।